इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि कर्ता क्रिया समझौता के अंतर्गत आइदर और तथा नाइदर नॉर के विषय में जानेंगे। दोस्तों, आइदर और का हिंदी अर्थ होता है या तो या तथा नाइदर नॉर का हिंदी अर्थ होता है न तो न ही। दोस्तों, दूसरा नियम है इफ़ टू सब्जेक्ट वन सिंगल एंड वन प्लूरल आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब अग्रीज विद नियरर सब्जेक्ट। यानी कि यदि आपके वाक्य में दो सब्जेक्ट आते हों जिनमें से एक एकवचन का हो और दूसरा बहुवचन का हो, जिसे आपस में कनेक्ट किया गया हो आइदर और का प्रयोग करते हुए या नाइदर नॉर का प्रयोग करते हुए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जब क्रिया लगानी होगी तो आप उसी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाएंगे जो सब्जेक्ट आपकी क्रिया के सबसे पास में हो। दोस्तों, इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है आइदर द डायरेक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट। दोस्तों, इस वाक्य में दो सब्जेक्ट प्रयुक्त हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है डायरेक्टर जो कि एकवचन का है और दूसरा सब्जेक्ट है सिंगर्स जो कि बहुवचन का है। इन दोनों सब्जेक्ट को आइदर और के द्वारा कनेक्ट किया गया है, किंतु जब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगाने का समय आया तो मैंने सिंगर्स इस बहुवचन के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आर इस बहुवचन वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। इस तरह से मेरा वाक्य बना आइदर द डायरेक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट। या तो डायरेक्टर या गायक संगीत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, दूसरा वाक्य है नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज गोइंग। दोस्तों, इस वाक्य में भी दो सब्जेक्ट्स आए हैं। पहला सब्जेक्ट है प्लेयर्स जो कि बहुवचन का है और दूसरा सब्जेक्ट कोच है। इन दोनों को नाइदर नॉर के द्वारा कनेक्ट किया गया है, किंतु इस वाक्य में इज इस हेल्पिंग वर्ब के सबसे पास में कोच इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है जो कि एकवचन का है। अतः कोच इस एकवचन वाले सब्जेक्ट के अनुसार इज इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए मैंने वाक्य बनाया है नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज गोइंग। यानी कि न तो प्लेयर्स जा रहे हैं और न ही कोच। दोस्तों, अगला वाक्य है आइदर योर मदर और फादर इज एक्साइटेड टू मीट यू। दोस्तों, इस वाक्य में भी दो सब्जेक्ट्स आए हैं। पहला सब्जेक्ट है मदर और दूसरा सब्जेक्ट है फादर। इस तरह से इस वाक्य के भी दो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, किंतु जब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात होगी तो हमें यह देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट आता है। दोस्तों, इस वाक्य में इज इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इज इस हेल्पिंग वर्ब के सबसे पास में फादर यह एकवचन वाला सब्जेक्ट है। अतः फादर इस एकवचन वाले सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इज इस एकवचन वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस तरह से वाक्य बना आइदर योर मदर और फादर इज एक्साइटेड टू मीट यू। यानी कि या तो आपके माता या पिता आपसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। दोस्तों, अंतिम वाक्य है नाइदर रिया नॉर हर फ्रेंड इज कमिंग फॉर द पार्टी। दोस्तों, इस वाक्य में भी दो
सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट रिया है और दूसरा सब्जेक्ट हर फ्रेंड है। इन दोनों को नाइदर नॉर के द्वारा आपस में कनेक्ट किया गया है, किंतु इस वाक्य में इज इस एक वचन वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इज इस एक वचन वाले हेल्पिंग वर्ब के पास में एक वचन वाला सब्जेक्ट हर फ्रेंड आता है। इस तरह से वाक्य का स्वरूप बना नाइदर रिया नॉर हर फ्रेंड इज कमिंग फॉर द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए न तो रिया आ रही है और न ही उनकी दोस्त। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे।